नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और अभी हमारे साथ जो है वो प्रसाद पंचायत से संतोष झा जी हैं और इन्होंने आज जो है नामांकन करवाया है मुखिया पद के लिए। सबसे पहले तो शुभकामनाएं। और आगामी जो पंचायत चुनाव है, आप अपने नामांकन करवाया है, तो क्या एजेंडा लेकर आए हैं चुनावी मैदान में? सबसे पहले मैं हमारे प्रसाद पंचायत के जितने भी जनता है उनको हृदय से नमन करता हूँ। और हमारा मुख्य एजेंडा है जो हमारी पत्नी भी इससे पूर्व मुखिया थी और जितने संसाधन उस समय हमको प्राप्त हुआ था, उस समय हमने पंचायत में जहाँ जहाँ देखा जो विकास का काम होना चाहिए, जितना संभव हुआ उतना हम किए। हमको जनता का स्नेह प्यार मिला है। इससे पूर्व मैं मुखिया प्रत्याशी था, उसमें भी जनता का खूब समर्थन हमको मिला था। संयोगवश हम चुनाव हार गए। इस बार पूरी तरह से मैदान में हैं और जनता ने हमको मैदान में उतारा है और उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पंचायत की जनता हमको अभी भी स्नेह और प्यार देते हैं। अच्छा, अगर जीत कर आते हैं तो प्रमुख ऐसे 5 कार्य का मतलब नाम बताएं जो आप प्राथमिकता से पंचायत के लिए करेंगे। देखिए, पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है। कुछ जगह ऐसा है जहां हम घूमे हैं, वहां देखे हैं कि रोड सड़क नहीं बना है। जनता के साथ बहुत समस्या है। हम प्रयास करेंगे कि विकास हो और विकास होगा। यह भरोसा मैं जनता को देता हूं। जो हमारे रहते हुए प्रसाद पंचायत में विकास निश्चित रूप से होगा, इतना भरोसा हम जनता हम पे कर रही है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप पूर्व में भी थे, उसके बाद फिर पंचायत में बदलाव हुआ, तो अभी आप मतलब बता रहे हैं कि इस बार लड़ रहे हैं और जैसा कि जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, तो क्या कमियां रह गई पंचायत में जो बदलाव इस बार निश्चित रूप से आवश्यक हो गया है? कमियां दिखता है, कमियां दिख रही है, क्योंकि हमने हमारे पंचायत में 12 वार्ड, हमने हर एक वार्ड में घर घर घूम के जनता का समर्थन प्राप्त किया है। तो हमने देखा है कि बहुत सारी कमियां हैं जो गरीब लोगों के लिए सरकार का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह सही जगह पर नहीं जा रही हैं। इस सब को हम दूर करेंगे। हम गरीबों के नेता हैं और हमारा अपना ये रहता है कि हर हमेशा गरीबों के लिए ही काम करें। इतना भरोसा जनता को भी है और मैं भी इतना भरोसा दिलाता हूँ कि गरीब कल्याण के लिए जितने भी योजनाएं सरकार की आती है, मैं उनको डायरेक्ट लाभ पहुँचाऊँगा। इसमें कहीं पीछे नहीं रहूँगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।